नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और उसी के चलते मेरठ के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहां लगी हुई है। यहां वो परीक्षार्थी भी हैं जो आज परीक्षा देने के लिए आए थे और यहां वो परीक्षार्थी भी हैं जिनकी कल की परीक्षा है और वो अपने परीक्षा सेंटर पर जाना चाहते हैं। और यहाँ वो परीक्षार्थी भी हैं जिनकी आज परीक्षा थी और परीक्षा देकर अपने घर वापस जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरठ का रेलवे स्टेशन है और लगातार यहाँ भीड़ का आलम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ भीड़ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 3 दिन पुलिस भर्ती परीक्षा चलनी है और जो यहाँ से परीक्षार्थी हैं वो अपने घर की तरफ भी जा रहे हैं और बहुत से परीक्षार्थी हैं जिनको सेंटर पर जाना है और बहुत से परीक्षार्थी हैं जो मेरठ आ रहे हैं। आने वाले भी इतने ही हैं, जाने वाले भी इतना ही है और टिकट की लाइन में जो लगे हैं वो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उनको किसी को अपने घर जाना है, किसी को सेंटर पर जाना है। हमारे साथ यहाँ कुछ परीक्षार्थी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि परीक्षा आज हुई है, संपन्न हुई है और क्या उनका कहना है इस पे। भाई बोल दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजेश यादव है। मंजेश, कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला से आया हूँ। अम्बाला से? हाँ जी। यहाँ सेंटर पड़ा था मेरठ में? हाँ जी। तो कितने बजे थी परीक्षा? मेरी 3 से 5 थी। हो गई परीक्षा? हाँ जी। तो अब यहाँ क्या हालात हैं टिकट के? मैं देख रहा हूँ कि बहुत लाइन लगी हुई, कितनी देर से लगे हुए? मुझे आधा घंटा हो गया लगे हुए, मुझे लग रहा है घंटा और लग जाएगा अभी। अच्छा। हाँ जी। तो कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं, कोई भी नहीं है। ये सुना था कि 1-2 ट्रेन भी मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी किराए में भी कुछ भी कोई छूट नहीं मिली है। तो यहाँ कैसे रहे? मतलब सुबह आए थे यहाँ? सुबह आया हूँ 6 बजे से रोड पे बैठा रहा हूँ 3 बजे तक। उसके बाद परीक्षा दिया, फिर अब आए हैं। तो कुछ भी कोई सुविधा नहीं मिली है पुलिस की तरफ से भी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? सचिन कुमार। सचिन, कहाँ जा रहे हो? सहारनपुर जा रहे हैं। सहारनपुर। परीक्षा है कल? नहीं सर, परीक्षा होगी। हो गई परीक्षा? कैसा रहा एक्सपीरियंस परीक्षा का और यहाँ से जाने का? कितनी भीड़ है? सर भीड़ तो सुबह तो काफ़ी थी। जोर से बोल रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस तो है सर। पेपर तो ठीक है सर, लेकिन मैथ रीजनिंग आसान है, लेकिन जी को बहुत ज़्यादा है। मैं जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में बताओ। क्या नाम है आपका? सागर कुमार है। आप कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हो और परीक्षा कब थी? सुबह थी, सुबह मैं दोस्त के साथ में जाऊँगा अभी। अच्छा, कैसा रहा यहाँ का आना? यहाँ पर भीड़ लगातार है, क्या कहना है? सुबह तो कम भीड़ थी, लेकिन फिलहाल अब ज़्यादा भीड़ है। और बस में भी हमारे पे सुबह टिकट भी पूरा ही लिया उन्होंने, बस वालों ने भी। वो कह रहे थे आधा टिकट है, लेकिन लिया पूरा ही टिकट। 2 ट्रेनें चलाने की भी बात की कि 2 ट्रेनें फालतू चलाई जाएंगी, क्या ऐसा ट्रेन की व्यवस्था? नहीं, भीड़ के हिसाब से तो दिख नहीं रहा जी। हाँ, कम लग रहा। पहली बार पेपर दिया है? नहीं, इससे पहले भी दिया 2 बार। 2 बार दिया है? दोनों बार क्या रहा? पॉइंट टू पॉइंट बाहर हो जाओ जी। अच्छा, आपके बार उम्मीद है कि हो जाएगा? उम्मीद है जब बार है। अच्छा, कितनी बार दे सकते हैं ये पेपर? अपने एज के हिसाब से दे सके जी। अच्छा, तो आप पहले हो जो घर का पेपर देने आए या इससे पहले भी कोई और भाई बहन भी पेपर दे रहे? बस में ही हो जी। अच्छा, परिवार क्या करता है? बस ऐसे ही है जी, दिहाड़ी मजदूरी वाले परिवार है जी। दिहाड़ी मजदूरी वाला। तो यहाँ तक आए, पेपर हुआ और फिर यहाँ कैसे व्यवस्था रही आपकी? व्यवस्था तो ठीक ही है जी, स्कूल की भी सही व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ आकर रुके कहीं या नहीं, बस ऐसे ही सीधे स्कूल में गए। स्कूल में गए? तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको मैं इधर भी दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो जो परीक्षा देने आज मेरठ आए थे वो आ रहे हैं और लगातार ये लाइन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, कहाँ जा रहे हैं? इधर ही आए पेपर देने के लिए। अच्छा, पेपर देने के लिए कहाँ से आए हो? धौलपुर से। धौलपुर कितनी दूर पड़ता है? जहाँ से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर दूर यहाँ सेंटर पड़ा? हाँ। अच्छा, ट्रेन में आए? कैसे? ट्रेन से आए, चेंज कर करके। अच्छा, वो बताया जा रहा है कि ट्रेन के आगे ज्यादा व्यवस्था की गई थी, बसों की व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं। अब कहाँ रुकोगे? यहाँ इधर ही रुकेंगे, रेलवे स्टेशन। कोई होटल नहीं किया? कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं हुआ? बहुत महंगा पड़ रहा है इधर में। हाँ, बहुत तो महंगा। यहाँ कैसे रात गुजारोगे? कैसे परीक्षा होगी? देगा कुछ। सुबह का परीक्षा है मेरा। सुबह परीक्षा? हाँ, 8 बजे से। हाँ, तो यही रहोगे? हाँ, इधर ही। होटल महंगा पड़ रहा है बहुत। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं परिवार वाले? हैं? परिवार वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी किसान करें।
इसलिए महंगा लग रहा है। हाँ। कितने रुपए मांग रहे हैं होटल पर? 1200। 1200। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। देव कुमार जी, आप कहाँ से आए? मैं भी धौलपुर से हूँ सर, राजस्थान से। अच्छा, तो इतनी दूर या सेंटर पड़ा है, यहाँ कोई व्यवस्था की रुकने की? नहीं, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और सेंटर अपना है जो 25 किलोमीटर दूर, कोई किसी का 40 किलोमीटर दूर सेंटर है। कोई व्यवस्था दिख रही है? फिलहाल तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। योगी सरकार ने बसों का भी कहा था कि फ्री की जाएंगी, लेकिन बस वाले मानते नहीं है कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं। तो यहाँ रात की व्यवस्था क्या है? यहाँ कुछ नहीं, यहीं पास में जो वहीं रुकेंगे रेलवे स्टेशन पर ही। बस यही गुजारिश है कि स्वच्छता पूर्वक हो और कोई दलाली नहीं चले इसमें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेपर दिया और उसके बाद में फिर वो कैंसिल हो हाँ, कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए और मेहनत करने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो, वो गलत बात है। फिर तो यहीं स्टेशन पे रुकोगे? हाँ, स्टेशन पर ही रुकेंगे। होटल में क्यों नहीं रुक रहे, क्या बात? सर होटल नहीं महंगाई होता? है, किसान परिवार से हैं, पैसे हैं नहीं। अच्छा, कोई 1500, कोई 1200 ऐसे पैसे मांग रहे हैं। परिवार वाले क्या करते हैं? किसान है सर। किसान है। पहली बार पेपर दे रहे हो? नहीं, मैंने पिछली बार दिया था, उसमें मैं 2 नंबर से रह गया था, फाइनल मेरिट में आउट हो गया था। तो इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ, इस बार उम्मीद है, देखो होता है कि नहीं। लेकिन सेंटर बहुत लंबे डालेंगे। हाँ, ये सेंटर दूर है ऊपर से, अब रेलवे स्टेशन से सेंटर वैसे भी दूर है, गांव की तरफ है, तो टेम्पो वगैरह से जाने में परेशानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मेरठ के रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आपको मैं अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर असल में हो ये रहा है कि 3 दिन ये परीक्षा चलनी है और जो परीक्षार्थी हैं वो मेरठ आ भी रहे हैं, मेरठ से जा भी रहे हैं, क्योंकि मेरठ से कुछ लोगों का सेंटर बाहर पड़ा है, वो बाहर की ओर जा रहे हैं। जिनका सेंटर मेरठ है वो मेरठ आ रहे हैं और जिनकी परीक्षा हो गई है वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। आप इधर देखिए, तमाम भीड़ ही भीड़ है और क्योंकि प्लेटफॉर्म भी पूरा भर चुका है। आप इधर भी देखिए, इधर भी भीड़ ही भीड़ है, तमाम प्लेटफॉर्म भर चुका है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेकंड पाली का जो पेपर है वो अभी ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद में अब जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि कल परीक्षा होनी है, उनके जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ आ रहे हैं और जो परीक्षार्थी हैं उनका कहना है कि 250-300 किलोमीटर दूर उनका सेंटर डला है और बहुत सारे परीक्षार्थियों से हमने बात की। उनका कहना है कि यहाँ रुकने की व्यवस्था भी उनकी नहीं हो पाई है, क्योंकि होटल बहुत महंगे हैं और यहाँ वो अपनी जो रात है वो रेलवे स्टेशन पर ही गुजारेंगे और यहीं से वो परीक्षा देने जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर बनाए गए हैं, तो थोड़ी व्यवस्था और जो हो जाती तो शायद उनको सहूलत मिल जाती, ये उन लोगों का कहना है। हालांकि सरकार का कहना है कि बसों में हाफ टिकट कर दिया गया है और ट्रेनें भी फालतू चलाई जा रही हैं, लेकिन भीड़ है कि लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बढ़ती जा रही है और लगातार जो यहाँ परीक्षार्थी जो बाहर से आ रहे हैं, जिनको बाहर जाना है, उनकी भीड़ आपको मैं फिर दिखाना चाहूँगा। मैं लगातार यही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है और व्यवस्था जो है वो अभी फिलहाल सुचारू चल रही है। आप टिकट विंडो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जब हम आए थे भीड़ कम थी, लेकिन अब और ज़्यादा भीड़ हो गई है और यही वो यहाँ जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर जाने वाले भी हैं और अपने घरों की तरफ जाने वाले भी हैं। जिनकी परीक्षा है वो भी जा रहे हैं और जिनको अपने घर जाना है वो भी जा रहे हैं। देखिए QR कोड भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन टिकट कितने मुश्किल हो गए हैं मिलने के लिए कि लोग 2-2 घंटे से 1-1 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार। अश्वनी, आपको कहाँ जाना है? टूडला। हाँ, आप भी परीक्षा देने? हाँ, ये भी पुलिस की परीक्षा देने आया था। परीक्षा देने आए थे यहाँ? हाँ। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से 212 किलोमीटर दूर है। तो कितनी देर से टिकट विंडो पे लगे हुए हैं? 2 घंटे हो गए, एग्जाम छूटा है, उसे 15 मिनट में यहाँ पर आ गए, मतलब इसमें लगे हुए हैं। नहीं मिला टिकट? नहीं मिल रहा है, दिख रही है, आप देखो कहाँ पर लाइन लग रही है। बहुत भीड़ है यहाँ। तो क्या व्यवस्था की गई थी कि सरकार का कहना है कि पूरी व्यवस्था की गई थी? व्यवस्था नहीं आई थी, बहुत दूर से आए, लक्सर से आए, कोई व्यवस्था नहीं आई थी। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप कहाँ से हैं? मैं अम्बाला कैंट से आई। अम्बाला कैंट से। आप भी पेपर देने आई थी?
तो यहाँ व्यवस्था देखी आपने, टिकट कितनी देर से लगी हुई है यहाँ? काफी देर से लगी हूँ। लड़कियों के लिए तो इम्पॉसिबल है इस भीड़ में जाके टिकट लेना। नहीं मिल रहा टिकट? नहीं, बिना टिकट के बैठना पड़ेगा। कितनी देर हो गई आपको यहाँ लगी हुई? लगभग हो गया आधा घंटा। आधा घंटा हो गया। हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि टिकट तो नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से। तो वैसे भी इम्पॉसिबल है यहाँ पे कुछ भी होना। कोई लेडीज पुलिस या कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं, अभी तक तो मुझे दिखा नहीं, आगे का पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़कियां खड़ी हैं, इनका कहना है कि आधा घंटा, एक घंटा हो गया है इनको, लेकिन टिकट नहीं मिल रहे हैं। और अब पुलिस भी आ गई है और लाइन लगाने के लिए या व्यवस्था करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस भी आ गई है। और अब यहाँ जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित करने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भीड़ बढ़ती जा रही है। और अब देखिए कि यहाँ पुलिस भी पहुंची है, लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस दोनों पहुंचे हैं। रेलवे पुलिस है जो अब यहाँ व्यवस्था कराने आई है और उनकी कहना यही है कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है उसको अब व्यवस्थित किया जा रहा है। लाइनों में जो 2-2, 3-3 लाइनें विंडो पर लगी थी, अब उनको सही किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि अब यहाँ व्यवस्था के लिए पुलिस लगाई गई है और लगातार मैं वही बता रहा हूँ कि भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ अब 3 दिन के लिए पुलिस परीक्षा चल रही है। और यही मैंने बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको अपने सेंटर पे जाना है और कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको परीक्षा दे दी है, उनको अपने घर जाना है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।